हेलो एवरीवन। आज हम बायोटेक की कंप्लीट यूनिट का डिस्कशन करेंगे एंड कंपेयर करेंगे कि नीट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में किस पॉइंट को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नीट 2023 में पूछा गया है, पेज नंबर 171 एनसीईआरटी में दिया गया है। तो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? आइसोलेशन, फ्रेगमेंटेशन, आइसोलेशन, लाइगेशन, ट्रांसफरिंग एंड कल्चरिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल आइसोलेटेड विद एंजाइम लाइसोजाइम, प्लांट के लिए सेलुलेस एंड फंगस के लिए काइटिनेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्यूरिफाइड डीएनए। जैसे डीएनए को प्यूरिफाइड कर लिया गया है तो उसको एक्सट्रैक्ट आउट कैसे करेंगे, पहले उसमें चिल्ड इथेनॉल जब डालेंगे ना तो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी डीएनए की, और उसको उस सस्पेंशन को कैसे हटाएंगे, इस पूलिंग के प्रोसेस के थ्रू। और ये क्वेश्चन देखिए नीट 2021, 19, 13, 23 और एनसीईआरटी पेज नंबर 171 से लिया गया है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की डिस्कवरी किसने किया था? कैरीमुलस ने। एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन इंसर्टेड, और इसके स्टेप्स पूछता है डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। तो रीनीट 2024 में 22, 21, 18 एनसीईआरटी पेज नंबर 172 से लिया गया। नेक्स्ट देखो क्या है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन और डीएनए ऑफ इंटेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो, और 2 सेट ऑफ प्राइमर लिए जाते हैं, और 2 सेट ऑफ प्राइमर को क्या बोलते हैं? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है? 2 सेट ऑफ प्राइमर्स को क्या बोला है? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2025 में पूछा गया है, पेज नंबर 172 से। जो पीसीआर टेक्निक होती है, जैसे हमने फार्मूला बताया था 2 की पावर n, n क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स। तो n की पावर 30 करेंगे, 30 साइकिल के बाद 1 बिलियन कॉपीज का फॉर्मेशन करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज किससे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे? बैक्टीरिया से। हाई टेम्परेचर पे एक्टिव रहता है बैक्टीरिया, कौन सा है? थर्मस एक्वेटिकस। हाई टेम्परेचर पे एक्टिव होता है। देखो कौन? नीट 2024, 21 और नीट 2020 में एनसीईआरटी पेज नंबर 173 से लिया गया है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इफ एनी प्रोटीन इन कोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन ए हेट्रोलॉगस होस्ट, तो उसे बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो अभी प्रीवियस FT11 में भी पूछा गया था कि फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव, मतलब कि जहाँ पे बायोमास ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्सपोनेंशियल फेज, और इसी को बोल देते हैं लॉग फेज। क्लियर? तो ये FT11 का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में अगर प्रोडक्शन कराना होगा तो बायो रिएक्टर्स का यूज करेंगे। नीट 2019 पेज नंबर 174। और बायो रिएक्टर का वो वॉल्यूम कितना होता है? 100 से 1000 लीटर। कल्चर कैन प्रोसेस्ड वाज रिक्वायर्ड, प्रोसीडेड वाज रिक्वायर्ड। बायो रिएक्टर्स जो होते हैं एक वेसल्स होते हैं विच रॉ मटेरियल बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। क्लियर? और इंडिविजुअल एंजाइम्स यूजिंग माइक्रोब, प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन सेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायो रिएक्टर्स देखो प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। कौन कौन सी? टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन। मोस्ट कॉमन टाइप का बायो रिएक्टर कौन सा है? स्टायरिंग टाइप। 2024 का क्वेश्चन है। एक स्टायरिंग टाइप का पढ़ाया था, एक स्पार्च टाइप का। क्लियर? स्टायरर जो होता है उसमें देखो स्टायरिंग टैंक जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और कर्व बेस प्रेजेंट होता है। कर्व बेस फैसिलिटेड मिक्सिंग ऑफ द बायो रिएक्टर कंटेंट। नीट 2016 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 174 से लिया गया है। स्टायरर हमने क्या बोला था कि ऑक्सीजन की एबिलिटी को मेंटेन करता है थ्रू आउट द बायो रिएक्टर। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बायो रिएक्टर के पास क्या होता है? एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम। फोम कंट्रोल सिस्टम तो पूछा था नीट 2025 में। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैम्पलिंग पोर्ट 2025 का भी क्वेश्चन है, ये फिगर पूछ लिया था। नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या कह रहा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट रेडी फॉर द मेकिंग प्रोसेस, मार्केटिंग प्रोसेस। क्लियर? तो नीट 2016-17 में पूछा गया है, पेज नंबर 175 पे, और ये FT11 में भी पूछा गया था, बायोसिंथेटिक फेज। क्लियर? कौन कौन सा है? सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, क्लिनिकल ट्रेट्स। तो ये 2016 और 17 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग
क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। एनसीईआरटी चैप्टर के लास्ट में लाइनिंग लिखी गई है। ये है स्टायरिंग टाइप का, ये है स्पार्च टाइप का। इसमें देखो कर्व सरफेस है ना, और इसमें देखो कर्व नहीं है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया। और यहाँ पे ये फोम ब्रेकर वाला पूछ लिया था नीट 2025 में, तो ये याद रखिए, ये कॉमन टाइप का है, ये स्पार्च टाइप का है। यहाँ पे देखो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरेप्टिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायोमेडिटेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, इन सब के लिए। तो तीन देखो, 3 ऑप्शन कैन बी थ्रो बाई इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। कौन कौन से 3 ऑप्शन है, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड जीएम क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, तो जीएम क्रॉप हो गया। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, तो होल प्लांट कुड बी रीजेनरेटेड बाई फ्रॉम एक्स प्लांट। और उस देखो, दिस कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी एक्स प्लांट, तो उसको बोल देंगे हम टोटीपोटेंसी। प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर पूरे प्लांट का डेवलपमेंट हो जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे टोटीपोटेंसी। नीट 2021-24 में पूछा गया है, पेज 178 पे। न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या क्या होना चाहिए, कार्बन सोर्स सच एज सुक्रोस होना चाहिए, इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन्स, ग्रोथ रेगुलेटर जैसे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन होना चाहिए। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ द प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर, उसको बोल देते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ओरिजिनल प्लांट से, तो उसको बोल देते हैं हम सोमा क्लोन्स। नीट 2013 और 15 में पूछा गया, पेज नंबर 178 पे है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, मैनी इंपॉर्टेंट प्लांट्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड्स। क्लियर, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नीट 2012, 14, 21 में पूछा गया, पेज नंबर 178 पे। कह रहा है अगर हमें कोई वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, तो अगर उसमें उस प्लांट से हम कौन सा, मतलब कि कौन सा पार्ट उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट करें जो वायरस फ्री है। तो देखो, इवन इफ प्लांट इज इन्फेक्टेड विद ए वायरस, द मेरिस्टेम एपिकल एंड एक्सिलरी, apical and axillary is free of virus, hence we can remove the meristem and grow into in vitro to obtain virus free plant। वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन करने के लिए हमको क्या लेना होगा वहाँ पे, एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम plants after digesting their cell wall that have been isolated naked protoplast surrounding by the plasma membrane from 2 different variety of plant। clear, तो देखो, even each have desirable character can be fused get hybrid protoplast। तो जैसे हमने बताया था पोमैटो एंड टोमेटो, तो उसको सोमा क्लोन्स का फॉर्मेशन कर रहा था ना, उसी की बात कर रहा है। तो नीट 2015 और 24 में पूछा गया, पेज नंबर 178 से। 2 प्रोटोप्लाज्म को हम मिक्स करते हैं, जैसे टोमेटो का और पोटैटो का, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, पोमैटो का। क्लियर, तो देखो इसको क्या बोल देंगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद द पोटैटो एंड दे आर ग्रोन फ्रॉम न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो। क्लियर, अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल डिजायर कैरेक्टर। अगर देखो फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है और अगर सारे डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट होते हैं तो इसे कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं मार्केट में उतारेंगे। क्लियर, तो इसीलिए देखो टोमेटो और पोटैटो को यहाँ पे हमने प्रोटोप्लास्ट का एक मिक्सिंग कराई थी, तो पोमैटो का फॉर्मेशन कर लिया था, लेकिन सारे डिजायरेबल कैरेक्टर हमको मिल नहीं रहे थे, इसीलिए मार्केट में ह्यूमन उसको मतलब कि वो कमर्शियली प्रोडक्शन किया था, उसके बाद ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं उतारा था मार्केट में। नेक्स्ट देखो कह रहा है रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन से हैं, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट, ऑप्टिमम कंडीशन और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हीट। 3 ऑप्शन दैट कैन बी थ्रू इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, कौन कौन से हैं जिससे फूड का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर।
ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, ट्रिपलिंग हुई थी। अभी आज जो FT11 हुआ है उसमें भी 2 क्वेश्चन आए थे, ट्रिपलिंग हुआ था फूड सप्लाई की, बट ये तब भी इनफ नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एंड दियर हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्योंकि GMO का यूज करेंगे तो उसमें फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स हुज जीन हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, जैसे जीन को अल्टर कर दिया तो न्यू ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होगा ना उसी को बोल देंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो मोर टॉलरेंस होगा एबायोटिक स्ट्रेसेस से, रिड्यूस रिलायंस और केमिकल पेस्टिसाइड्स, पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस से रिड्यूस होगा, बचेगा, इंक्रीज्ड इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेज, ये वाला भी पॉइंट FT11 में आया था, इन्हेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जैसे गोल्डन राइस में विटामिन A डाल दिया गया था, किस जीन को इम्प्लीमेंटेशन किया था, डैफोडिल, डैफोडिल में क्या होता है, विटामिन A। 2019-15-12 में पूछा गया, पेज नंबर 179 से लिया गया। BT टॉक्सिन किससे प्रोड्यूस होती है, बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस बैक्टीरिया से, रीनीट 2024 का क्वेश्चन है। सम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस प्रोड्यूस प्रोटीन किल सर्टेन इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट स्पेसिफिक थे उनको किल कर रही थी, जैसे लेपिडोप्टेरन्स में टोबैको बडवर्म एंड आर्मी वर्म, कोलियोप्टेरन्स में बीटल्स, डिप्टेरन्स में फ्लाइजेंस, मॉस्क्यूटो, इंपॉर्टेंट है। BT फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल, टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन ड्यूरिंग पार्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। देखो BT टॉक्सिन जो होती है इनएक्टिव फॉर्म में होती है इंसेक्ट के अंदर, सॉरी बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही ये वो इंसेक्ट के एल्कलाइन pH में जाती है, टॉक्सिन जैसे एल्कलाइन pH में जाती है गट ऑफ द इंसेक्ट, तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, तो प्रोटॉक्सिन जो होता है एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाती है एल्कलाइन pH पे, तो पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। लिसिस, रीनीट 2024, 19 में और 15 में पूछा गया, पेज नंबर 179 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड द मिडगट एपिथेलियम सेल, क्रिएट पोर्स, सेल स्वेलिंग, लेसिस, इवेंचुअली डेथ ऑफ द इंसेक्ट, नीट 2024 में पूछा गया। स्पेसिफिक BT टॉक्सिन जीन और आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस से into several crop plants such as cotton. The choice of gene depends upon the crop and the targeted pest. पेस्ट रेजिस्टेंट होती है, हमने बताया था, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, क्लियर। नीट 2020 में और पेज नंबर 180 पे है क्वेश्चन ये। टॉक्सिन इज कोटेड, देखो कौन सा जीन प्रोड्यूस करता है, क्राई जीन, नीट 2020 में और पेज नंबर 180 पे क्वेश्चन है। प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकेंड AB, ये किसके लिए, कॉटन बॉलवर्म, और क्राई फर्स्ट AB किसके लिए, कॉर्न बोरर में, नीट 2020 का क्वेश्चन है। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की बात करते हैं तो सेवरल निमाटोड्स, हमने बताया था यहाँ पे सेवरल निमाटोड्स है, आल निमाटोड दे सकता है स्टेटमेंट में तो गलत हो जाएगा, तो सेवरल निमाटोड्स पैरासाइट अफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल। तो निमाटोड्स का नाम, निमाटोड्स होते क्या है, राउंड वन, एस हेलमिंथीस के मेंबर। निमाटोड्स मिलेडोगाइन इनकोग्निसिया, क्लियर, इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ द टोबैको प्लांट्स, जिससे प्रोडक्शन घट जाती है, यील्ड घट जाती है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन RNA इंटरफेरेंस स्ट्रेटजी वाज एडॉप्टेड। मिलेडोगाइन इनकोग्निसिया का जो इन्फेक्शन होता था रूट ऑफ टोबैको प्लांट, तो इसको बचाने के लिए क्या करेंगे हम, RNA इंटरफेरेंस, एक नोवेल स्ट्रेटजी है, इसके थ्रू इसका प्रोडक्शन, जो इसका मतलब कि इन्फेक्शन रोका जा सकता है। RNA इंटरफेरेंस जो होता है ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए है, सेलुलर डिफेंस का मेथड, नीट 2025 का क्वेश्चन है और 2024 का डायरेक्ट आता है। इसमें देखो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, एक सेंस वाला जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है, एक एंटी सेंस वाला जो प्रोटीन नहीं बनाता, तो सेंस वाले को जो कैंसिल कर देता है, मतलब प्रोटीन के फॉर्मेशन को होने से देने से रोकता है, क्लियर। तो देखो क्या लिखा है, इन दिस मेथड निमाटोड स्पेसिफिक जीन DNA दैट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA वाज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल। तो नीट 2025 का क्वेश्चन है, 24 में फिर से यही पूछा है। साइलेंसिंग ऑफ द mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA दैट बाइंड एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, सेंस वाले को, ठीक है। एज द रिजल्ट पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट प्लांट, नीट 2019 और 13 में पूछा गया, पेज नंबर 180 का क्वेश्चन है।
रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड immunological response and in case of the similar products isolated from the non-human resources। 30 रिकॉम्बिनेंट कहाँ पे हैं? वर्ल्ड के अंदर, और 12 जो है वो इंडिया की हैं। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या पॉइंट है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन का फार्मेशन किया गया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। इंसुलिन वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ द स्लॉटर्ड कैटल। क्लियर। तो उससे क्या हो जा रहा था, एलर्जी डेवलप हो जा रही थी। 2022 का क्वेश्चन है। उसके बाद क्या हुआ, 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ली गई, उनको लिंक कर दिया गया डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू। तो चेन ए चेन बी। तो नीट 2021-20-16 का क्वेश्चन पेज नंबर 182 पे इसका फिगर भी बना है। नेक्स्ट देखो, प्रो इंसुलिन में तीनों पेप्टाइड चेन होंगी ए बी सी, और जो मैच्योर हो जाएगी तो सी पेप्टाइड वहाँ से हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो सी पेप्टाइड कहाँ एब्सेंट होगी, मैच्योर इंसुलिन में। नीट 2022 का और 21 का क्वेश्चन है। द मेन चैलेंज क्या था, उनको जोड़ना। देखो, द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग इंसुलिन मैच्योर फॉर्म में। क्लियर। तो नीट 2022 का, 21 का, 20 का पेज नंबर 182 पर क्वेश्चन है, और ये FT 11 में भी पूछा है। थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड और डायबिटिक पेशेंट और नॉट। तो ओरली नहीं दिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। अगर ओरली दिया जाएगा तो डाइजेशन हो जाएगा। क्लियर। तो नीट 2025 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 181 पर दिया है। नेक्स्ट देखो, 1983 में एक अमेरिकन कंपनी एली लिली आई थी। अमेरिकन कंपनी थी, प्रिपेयर किया था 2 DNA सीक्वेंस A and B चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, इंट्रोड्यूस देम इनटू ई कोलाई, प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। चेन ए और चेन बी वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड फॉर्म इंसुलिन। यहाँ पे सेपरेटली याद करना, वो एक साथ कर सकते हैं। ठीक है। नीट 2022 का क्वेश्चन है और 2025 का क्वेश्चन है। जीन थेरेपी अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट। FT में देखो आया था क्वेश्चन ये। री नीट 2024, 2021, 2020 में आया है। इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन into the individual or embryo to take over the function of the compensate for the non-functional gene। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब दी गई थी, 1990 में, 4 साल की गर्ल के लिए। ठीक है। क्या डिफिशियंसी थी उसमें, एडिनोसिन डी एमिनेज की डिफिशियंसी थी। नीट 2016, 2012 में पूछा गया, 182 पेज नंबर पे लिखा है। द डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द डिलेशन ऑफ द जीन फॉर ADA। क्लियर। ADA डिफिशियंसी क्योर कैसे होगी, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दो या तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दो। इन विच फंक्शनल ADA गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। मेन प्रॉब्लम दैट इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होती थी। तो कंप्लीटली क्यूरेबल के लिए क्या करेंगे हम, तो कंप्लीटली क्यूरेबल के लिए हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर grown in a culture outside the body functional ADS cDNA using retroviral vector। क्योंकि ह्यूमन के लिए है तो रेट्रोवायरल वेक्टर। तो नीट 2022 का क्वेश्चन है। These cells are not immortal। The patient required periodically infusion of such genetically engineered lymphocyte। नीट 2022 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 182 पे। और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो परमानेंट क्योर है ADA के लिए। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की अगर बात करते हैं तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी PCR एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट से ये अर्ली डिटेक्शन के लिए है। नीट 2021 का है। कन्वेंशनल में कौन से होंगे, सीरम और यूरिन के एनालिसिस। आज FT 11 में आया था क्वेश्चन। क्लियर। तो कन्वेंशनल में क्या होता है, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस एट द टाइम व्हेन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर नॉट येट पॉसिबल। तो क्या यूज करेंगे हम, डिटेक्शन बाय द एम्प्लीफिकेशन ऑफ दियर न्यूक्लिक एसिड बाय द प्रोसेस PCR के थ्रू। अगर देखो PCR के थ्रू अगर पैथोजन बॉडी में एंटर भी किया तो उसको एम्प्लीफाई करके हम उसके सिम्टम्स को पहचान लेंगे। PCR यूज टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। कोई सस्पेक्टेड है तो उसको भी पहचान लेंगे। PCR इज आल्सो यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन और सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। क्लियर। नीट 2021 का 20 का पेज नंबर 183 पे दिया गया है। प्रोब क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA या RNA को टैग कर दिया जाता है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, तो उसको बोल देते हैं प्रोब।
क्लियर। नीट 2012 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 183 पे है। पॉइंट नंबर 45 देखो क्या कह रहा है। क्लोन जो होते हैं ना वो म्यूटेटेड जीन होते हैं जो अपीयर नहीं होते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे। क्यों? क्योंकि उनका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, प्रोब के पास कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है म्यूटेटेड जीन को लेकर के। नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, पेज नंबर 183 पे लिखा गया है। एलाइजा क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है। री नीट 2024 में पूछा गया है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे के बारे में बता रहा है, ये डायग्नोसिस टेस्ट होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल में देखो, एनिमल्स दैट हैव दियर डीएनए मैनिपुलेटेड, जिनका डीएनए में मैनिपुलेशन कर दिया गया है, टू पजेस एंड एक्सप्रेस ऑन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल में देखो कुछ भी हो सकते हैं, रैट, रैबिट, पिग्स, सीप, काऊ, कुछ भी फिशेस, सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन 95% से ज़्यादा कौन होंगे? वो माइस होंगे। आज FT 11 में पूछा गया। नीट 2012 का क्वेश्चन है, 183 नंबर पे लिखा है, पेज नंबर पे। ट्रांसजेनिक एनिमल आर डेवलप्ड फॉर, किस लिए डेवलप किए जाते हैं? स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीजेस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन सेफ्टी। और वैक्सीन सेफ्टी में पोलियो आज लिखा था, क्वेश्चन आया था पेपर में। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग देखो, टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर, सिस्टिस फाइब्रोसिस, रिमोटाइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर डिजीज। एक ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, यूज़ की जाती है एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट के लिए। सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिस फाइब्रोसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1997 में देखो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ का फॉर्मेशन किया गया था, जिसका नाम था रोजी। प्रोड्यूस कर रही थी ह्यूमन इनरिच्ड प्रोटीन 2.4 ग्राम पर लीटर, कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टेल्ब्यूमिन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसजेनिक माइस आर यूज टू डेवलप टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन, जैसे पोलियो वैक्सीन। इथिकल इशूज में देखो क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैन बी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकते हैं, रिजल्ट व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इनटू द इकोसिस्टम। इसीलिए देखो जब तक GEAC का अप्रूवल नहीं मिल जाता है तब तक हम ह्यूमन सर्विसेज, पब्लिक सर्विस के लिए उसको नहीं मार्केट में ला सकते हैं। तो देखो आज एग्जाम में आया भी था, इंडियन गवर्नमेंट है सेट ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है? GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, which make decision regarding the validity of the GM research and safety of for the introducing GM organism for the public service। नीट 2024 में है 18-15 और पेज नंबर 184 पे दिया गया है। 2 लाख वैरायटी हैं राइस की इंडिया के अंदर, और स्ट्रेन की बात करते हैं तो 50,000 स्ट्रेन। 27 डॉक्यूमेंट्री वैरायटी है किसकी? बासमती की इंडिया के पास। और किस लिए फेमस है? अरोमा एंड फ्लेवर के लिए। नीट 2018 का क्वेश्चन है। बायोपायरेसी क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, क्लियर, फ्रॉम द कंट्री विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट, तो इसको बोल देते हैं बायोपायरेसी। नीट 2018-2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या है हमारा, द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर्ड सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म, इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे दोनों चैप्टर्स बायोटेक की पूरी यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप कर दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। पढ़ते रहिए जोरदार तरीके से। थैंक यू।